हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। काफ़ी टाइम से बच्चे मेरे को कह रहे थे कि मैम आप चैप्टर नंबर 5 है उसका एनरिचमेंट क्वेश्चन करा दीजिए। ये रह गया था क्वेश्चन, तो मैं इसको करवा रही हूँ। चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन एनरिचमेंट क्वेश्चन। कंप्लीट द गिवन मैजिक स्क्वायर। अब आपको क्या है, आपकी बुक में एक ऐसा मैजिक स्क्वायर आपको बना कर दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पहले तो यहाँ ये ऑब्ज़र्व करना होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक रूल ज़रूर लगा हुआ होगा, ठीक है। पहले तो आपको ढूंढना है कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ पर एक रूल लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ फिक्स कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ यहाँ जैसे ये बॉक्स 8.5 30% 2/10 एंड 1.3। अगर आप यहाँ लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आप इसको बोलते हैं रो 1, ठीक है। आप अपनी जब आप असेंबली में आप जब गैदर होते हो तो आप इसको ऐसे सीधे खड़े होते हो, तब आप उनको रो कह देते हो। एक्चुअली में होता क्या है, जब आप यहाँ लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ये आपकी रो होती है। तो मैं इसको यहाँ कह रही हूँ रो 1, ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना है तो मुझे इसका नेम देना ज़रूरी है। तो ये है आपकी रो 1, ये वाली रो 1 है, ठीक है। ये मैं सिंबल बना देती हूँ, मीन्स ये यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट ये रो 1 है। यहाँ पर ये आपकी आएगी रो 2, ठीक है। ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये और ये आपका रो 2 है। ये है आपकी रो 3, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी रो 3 है और ये रो 4, ठीक है। ये आपकी रो 4 है, ठीक है। इसी तरीके से अब 8.5 ये ब्लैंक बॉक्स 1.1 40%। जब आप ये यहाँ ऊपर से ऐसे नीचे आएंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कॉलम 1, कॉलम 1, ठीक है। ये कौन सा है, ये ऐसे मैंने नीचे की तरफ सिंबल लगा दिया, ठीक है। ये है कॉलम 1, ये है आपका कॉलम 2, मीन्स ये 30% 1.0 0.6 1. ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 और ये कॉलम 4, कॉलम 3 कॉलम 4, ठीक है। यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पर ऐसे ये कुछ एक चीज़ है जो बहुत ध्यान से देखनी है, ठीक है। आप इसमें से ढूंढो कि ऐसा कौन सा कॉलम या फिर ऐसी कौन सी रो दी हुई है जिसके चारों बॉक्सेस फिल हैं, चारों बॉक्सेस भरे हुए हैं, कोई खाली नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो रो 1 है उसके सभी बॉक्सेस पहले से ही भरे हुए हैं। 8.5 30% 2/10 एंड 1.3, ठीक है, सारे फिल हैं। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो रो ये कॉलम 2 है, ये वाला, इसके भी सभी बॉक्सेस फिल हैं 30% 1.0 0.6, ठीक है। ये और ये आपके पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखो क्या करना है, जो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। 30%, अब आपको देखना है कि 30% होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 8.8/5 है 2/10। मैं आपको ये कहूँगी कि ये जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं आप इन सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 8/5, तो मैं 8/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, मैं ये कहती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो 8 को मैं डिवाइड करती हूँ 5 से, 5 1 ज़ार 5, 3 रिमाइंडर बचेगा 0.0, ठीक है। 5 6 ज़ार 30, ठीक है। तो मैं 8/5 को मैं लिख सकती हूँ 1.6, ठीक है। मैंने 8/5 को क्या लिख दिया है 1.6, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 8/5 लिखा हुआ है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1.6, ठीक है। जो पहले से दिया हुआ है वो सभी मैंने रेड कलर से लिखे हैं, जो मैं अपनी तरफ से निकालूंगी उनको मैं ब्लू पेन से लिखूंगी, ठीक है। हो गया। अब नेक्स्ट है 30%। हम 30% को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सोल्व करके दिखाती हूँ। 30%, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, 30% का मीनिंग होता है 30। अगर आप इस परसेंट को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, जब आप ये परसेंट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है, ठीक है। परसेंट, जैसे आपको परसेंटेज का सिंबल आपको मैंने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब भी बताया था, परसेंटेज का मीनिंग होता है परसेंट, मीन्स 100 में से आपके कितने हैं। तो 100 में से यहाँ पर 30 है, 100 के हिसाब से मीन्स मान लीजिए आपको आपके मार्क्स आए, आप कहते हो कि मेरे
30% मार्क्स आए। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 100 का पेपर था, उसमें से आपको कितने मिले हैं 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 100। आपने देखा होगा आपके पेपर के ऊपर आपके टीचर ऐसे कर देते हैं, 100 में से आए हैं 30 और ऐसे इसको सर्कल में बंद कर देते हैं। तो उसका मीनिंग होता है 30%। ठीक है, तो इसको मैं अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/10 बचा। मैंने 3 लिखा, उसके आगे एक 0 लिखी, यहाँ पर एक 0 है तो पीछे से एक अक्षर काउंट करके यहाँ डेसिमल लगा दो, तो ये कितना बन जाएगा 0.3। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 30% को मैं और क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर 0.3। ठीक है, क्या लिख सकती हूँ 0.3। नेक्स्ट है 2/10। इसका तो सीधा ही बना सकते हैं, यहीं पर ही लिख देती हूँ डायरेक्ट। मैंने 2 लिखा, अब यहाँ पर नीचे एक 0 मतलब एक अक्षर के बाद डेसिमल, तो 2 के आगे डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 0। सभी जितने भी नंबर दिए हुए हैं आपको उन सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये पहले से ही डेसिमल में दिया हुआ है 1.0। ठीक है, 80% है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ कन्वर्ट करके फिर लिख दूँगी कि 80% कितना बनेगा। इन्होंने लिखा है 80%, तो इसका मीनिंग होगा 80 और परसेंट को रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर 8 है, नीचे एक 0, इसको और कैंसिल मत करना, कई बच्चे इसको कैंसिल करते हैं, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। मुझे तो सिर्फ डेसिमल में कन्वर्ट करना है और वो ऐसे ही ईजिली हो जाएगा। एक 0 है तो पीछे से एक अक्षर काउंट करके यहाँ डेसिमल लगाओ 0, मीन्स ये क्या है 0.8। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ, ये कितना है 0.8। जितने भी नंबर दिए हुए हैं सबको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये डेसिमल में है, ये भी है, पहले से ये भी है। 40%, तो 40% का भी बना देते हैं। 40% है मीन्स अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 एक 0 है तो एक अक्षर के बाद डेसिमल 0.4। ठीक है, ये पहले से ही दिया हुआ 1.5। 7/5 है, इसको कर लेते हैं। 7/5 का क्या बनेगा, 7/5 है तो 7 को डिवाइड करो 5 से, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1.4। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो भी हमारे इस क्वेश्चन में दिए हुए नंबर थे उन सबको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ से देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर होगी। ठीक है, और वो क्या है, अगर आप देखें रो 1 और ये कॉलम 2, आप इन सब का सम फाइंड करो कि रो 1 में जितनी भी टर्म्स आई हैं हम उनका सम फाइंड करेंगे कि कितना आया है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सम ऑफ रो 1, कि रो 1 में जितनी भी एंट्रीज दी हुई हैं, रो 1 में जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब का हम सम कर लेते हैं। तो रो 1 में हमारी क्या क्या एंट्री हैं, 1.6, 0.3, 0.2 एंड 1.3। 1.6, 0.3, 0.2 एंड 1.3, इन सबको प्लस कर लो। ओरली मत करना, इसको कहीं पर अलग से लिख के करेंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास 1.6 है, 0.3 है, 0.2 है और 1.3 है। ठीक है, इन सबको प्लस करके देखेंगे कि कितना आएगा। 6 में 3 प्लस करेंगे 9, 9 में 2 प्लस करेंगे 11, 11 में 3 प्लस करेंगे 14, 4 यहाँ 1 कैरी 1 2 3, तो इसका आंसर आता है 3.4। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से अभी तो मैंने ये रो 1 दी हुई था, मैंने इनका सम निकाला। अब मैं क्या करूँगी, कॉलम 1 में जितनी भी एंट्रीज हैं इनका सम निकालूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ सम ऑफ कॉलम 2। जो कॉलम 2 दिया हुआ है उसकी सभी एंट्रीज का सम निकालेंगे। तो 0.3 है, ठीक है, 1.0 है, 0.6 है और 1.5 है। ठीक है, इन सबको भी प्लस कर लेते हैं तो देखते हैं कितना आंसर आएगा। 0.3, 1.0, 0.6 एंड 1.5 सबको प्लस करते हैं तो देखो 6 + 5 11, 11 + 3 14, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आता है 3.4। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको कहा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होगी जो आपको यहाँ से ढूंढनी है। तो हमने यहाँ से ये ढूंढा कि ये वाली रो है, इसका भी सम कितना आ रहा है 3.4। ये वाली जो रो है इसका भी आंसर कितना आया है 3.4। यहाँ से हमने एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये नोटिस कर ली
कि ये जो मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है इसकी कोई भी रो ले लो, उसके सभी एंट्रीज़ का सम आएगा 3.4। कोई भी कॉलम ले लो, उसकी सभी एंट्रीज़ का सम कितना आएगा 3.4। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला सम ऑफ रो 1 एंड सम ऑफ कॉलम 2 इज़ 3.4। ठीक है, सबका आंसर कितना आना चाहिए 3.4। तो ये हमारे लिए जो 3.4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ पर ऐसे नोट लिख देती हूँ एक तरीके से कि जो आपको याद रखना है, सम ऑफ रो 1 इज इक्वल टू सम ऑफ कॉलम 2। ठीक है, और वो कितना आ रहा है 3.4। बस अब हमें क्या करना है, सभी एंट्रीज़ का सम कितना होना चाहिए 3.4। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, अब आपको कोई भी कॉलम उठाना है या कोई भी कॉलम, ठीक है, कोई भी रो उठा लो या फिर कोई भी कॉलम। अगर अब मैं इस कॉलम 1 से स्टार्ट करती हूँ, इसकी एक एंट्री ये वाली 1.6 है, ये 1.1 है और ये 0.4। मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं दिया। अगर यहाँ पर कुछ दिया होता, मान लीजिए मैं उसको कह देती हूँ कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा x। ठीक है, x तो मुझे पता है कि इस 1.6, इस x, इस 1.1 और इस 0.4 अगर मैं इन सबको प्लस करूँगी तो आंसर कितना आएगा 3.4। क्योंकि किसी भी रो की एंट्री को ऐड कर लो या किसी भी कॉलम की एंट्री को ऐड कर लो, आंसर तो फाइनली कितना आना है 3.4। तो मैं यहाँ पर अलग से लिख देती हूँ। ठीक है, ऐसे बॉक्स बना लेते हैं कि हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर करती हूँ कॉलम 1 का यूज़ करूँगी मैं। ठीक है, कॉलम 1 का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉलम 1 की जितनी भी एंट्रीज़ हैं 1.6। ठीक है, आपको यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वही लिखूँगी, 1.6 प्लस x, ठीक है, प्लस 1.1 प्लस 0.4 प्लस 1.1 प्लस 0.4। ये जो 4 एंट्रीज हैं इन सबको प्लस किया, इन सब का प्लस करके आंसर कितना आना चाहिए 3.4। ठीक है, कितना आंसर आना चाहिए 3.4। बस अब हम यहाँ से किसका आंसर फाइंड कर लेंगे, इस x का आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी लेफ्ट में 1.6 है, 1.1 है और 0.4 है, इनको ऐड करके देखो कितना आता है। 1.6 को, 1.1 को और 0.4 को, ये और ये इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 प्लस 1 11, 1 2 3, ये आता है 3.1। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख दूँगी, x की जगह x लिखा रहने दिया, प्लस इसको और इसको ऐड किया तो कितना आ रहा है 3.1 इज इक्वल टू 3.4। ठीक है, तो x क्या आएगा 3.4। अगर कुछ चीज़ प्लस किया तो उधर जाके माइनस की हो जाती है 3.1। तो हम यहाँ देखेंगे कि 3.4 में से 3.1 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा 0.3। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो आप इसको सीधा यहाँ पर आप इसको 0.3 भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आपकी बुक में इसका आंसर परसेंटेज में दिया हो तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या लगाते हैं, अपोन में 100 लगाओगे। ठीक है, क्या लगा दोगे नहीं सॉरी, पहले तो इसका डेसिमल रिमूव करो। यहाँ पर 0.3 है ना, इस डेसिमल को हटाओ। ठीक है, तो कितना आएगा, डेसिमल के बाद एक अक्षर है तो क्या आएगी यहाँ पर 1 ही 0 आएगी। ठीक है, ये नहीं है भाई यहाँ पर। ठीक है, अब ये मीन्स मेरा ये क्या नंबर है, ये मेरा नंबर है 3/10 है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर ये था 80% था, अब अगर मुझे इस परसेंट के सिंबल को रिमूव करना था, अगर मतलब आपको सिंबल रिमूव करना तो अपोन में 100 आता है, परसेंटेज का सिंबल हटा दो, हटेगा तो अपोन में 100 आ जाएगा। लेकिन अभी आपको इसमें परसेंटेज का सिंबल खुद से लगाना है। ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना मीन्स आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे और परसेंटेज का सिंबल लगा दोगे। जब भी परसेंटेज का सिंबल रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो अपोन में 100 आता है, और जब भी परसेंटेज का सिंबल खुद से लगाना है, ठीक है, तो 100 कहाँ आएगा ऊपर, तो 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30%। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरा इसका आंसर कितना आएगा 30%। ठीक है, आपका एक बॉक्स फिल हो गया। ठीक है, यहाँ से इसकी सारी एंट्रीज़ पूरी हो गई हैं, इसकी एंट्रीज़ पहले से यहाँ से कंप्लीट थी। ठीक है, अब अगर क्या आप इसको यूज़ कर सकते हो, अब आप सोच के देखो, अगर आप कॉलम 3 का यूज़ करते हो तो इसके तो 2 बॉक्सेस अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, तो मैं इनको यूज़ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अब आप ऐसा करो,
या तो आप ऐसे बना लो हॉरिजॉन्टल, इसको भी हॉरिजॉन्टल ले लो, इसको भी हॉरिजॉन्टल ले लो और इसको भी। तो देखो यहाँ से भी एक एंट्री गायब है, इसका आंसर निकल जाएगा। यहाँ से एक एंट्री गायब है, इसका आंसर निकल जाएगा। इनको ऐड करोगे, यहाँ से एक एंट्री गायब है, इसका आंसर निकल जाएगा। मीन्स अब हमें कोई क्या यूज़ करनी पड़ेगी, रो 2, रो 3, रो 4, ठीक है। ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से करूँगी कि मुझे ये निकालना है, ठीक है। मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे यहाँ से मैं, और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो भी बॉक्सेस हैं जिनका भी आपको आंसर निकालना है वहाँ पर कोई नंबर रख दो। यहाँ पर मुझे निकालना था तो मैंने वाई रख दिया। यहाँ पर मैं मीन्स यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसकी जगह मैं जेड लिख रही हूँ और यहाँ पर डब्ल्यू लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं यूज़ करूँगी, मैं रो 2 का यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। रो 2 का यूज़ कर लेंगे, रो 2 कोई भी आप कर सकते हो पहले, ठीक है। रो 2 का यूज़ कर लेते हैं। अब रो 2 में क्या है, 0.3, 1.0, वाई और यहाँ से क्या आएगा 0.8, ठीक है। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से पहले मैं रो 3 से निकाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी पीडीएफ आपको पहले से ही दे दी थी। अगर आपने सभी पीडीएफ्स को इकट्ठा एक बार देखा होगा, मैं आपको जो भी बच्चा मुझे कमेंट कर रहा है तो मैं उसके पास सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक और जितनी भी पीडीएफ है उन सब का लिंक मैं सबके पास सेंड कर देती हूँ, लिंक शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने पहले से पीडीएफ में डाला हुआ, तो वहाँ पर मैंने रो 3 के हिसाब से किया था, तो मैं वही करवा रही हूँ। अब हम यूज़ करेंगे रो 3, ठीक है। रो 3 से आंसर निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रो 3 में है मेरे पास 1.1 प्लस मैं लिखती जाऊँगी यहाँ पर 1.1 प्लस 0.6 प्लस जेड प्लस 1.2, ठीक है। इन सबको हम, अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 3.4। हमें पता है किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम का आंसर हमारा कितना आ रहा है 3.4। ये मैंने अपनी तरफ से फिक्स नहीं किया, ये मैंने कहाँ से ऑब्जर्व किया था कि किसी भी मैंने सभी जो रो और कॉलम मुझे दिए गए थे उन सब का मैंने सम करके देखा था, तो वो 3.4 आ रहा था, तो इसका भी आंसर 3.4 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.1 है, 0.6, जेड को तो पहले ऐसे ही लिख दो, ठीक है। जेड को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, प्लस अभी जो बचे हुए हैं 1.1, 0.6 और 1.2, इनको ऐड करके देखो कितना आता है, 1.1, 0.6 और 1.2, इन सबको प्लस करेंगे तो देखो कितना आता है। इनको ऐड करेंगे 6 + 2 8 + 1 9, 2.9, ठीक है। 2.9 इज इक्वल टू 3.4, ठीक है। जेड यहीं पर रहा, 3.4 यहीं पर रहा, 2.9 प्लस का है तो इधर आके 2.9 माइनस का हो जाएगा। तो z का आंसर अब हमारा कितना आएगा, 3.4 में से 2.9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से ये आपका आ जाएगा 4 में से 9 माइनस नहीं होते तो 14, यहाँ पर 2, 14 में से 9 माइनस होगा तो 5, ठीक है। 0.5 आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। क्लियर है, 0.5। लेकिन अब आप इसको क्या करो, यहाँ इस z की जगह आप लिख सकते हो 0.5। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था जब भी, पहले तो इसका डेसिमल रिमूव करो, 0.5 है, पॉइंट को हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा 10, 5/10, आगे 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। अब आपको अगर परसेंटेज बनानी है तो ऊपर 100 आएगा और किसका सिंबल आ जाएगा, परसेंटेज का, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आएगा 50%, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50%, ठीक है। अभी आपका यहाँ से देखिए, हाँ जी, अब आपके देखो यहाँ पर सिर्फ आपको y और w इसकी 2 वैल्यू निकालनी रह गई हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखें कि अगर आपको y चाहिए तो यहाँ पर देखो यहाँ ये वाला भी फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है। आप कॉलम 3 की सभी एंट्रीज़ का प्लस कर लें, ठीक है। यहाँ पर 0.2, 0.5 और 1.4 इन सबको प्लस कर लें, ठीक है। तो उनका सम कितना आना चाहिए आपका। अब यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं दूसरे पेपर पर करूँगी, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से देखें, अब हम क्या यूज़ कर लेंगे, कॉलम 3 का यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉलम 3, ठीक है। कॉलम 3 में देखिए एंट्रीज़ क्या क्या है हमारे पास, ये रहा कॉलम 3, ठीक है। कॉलम 3 में है 0.2 प्लस y प्लस 0.50, इसको 50% मत लिखना, मैं सिर्फ जो डेसिमल के नंबर है वही लिखी, 0.5 प्लस 1.4,
ठीक है, सभी एंट्रीज़ को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप किन्हीं भी कॉलम या रो की एंट्रीज़ को अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 3.4। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से क्या आएगा। ठीक है, यहाँ से देखो y को ऐसे ही लिखे रहने दो, प्लस 0.2, 0.5 और 1.4 इन सबको ऐड करें। 0.2, 0.5 और 1.4, क्योंकि हमारे इक्वल से लेफ्ट में न्यूमेरिकल टर्म्स है, इनको ऐड किया तो कितना आएगा, 2 + 5 7, 7 + 4 11, यहाँ से आ रहा है 2.1। ठीक है, इज इक्वल टू 3.4। y यहीं पर रहेगा 3.4, 2 + 1, ये 2.1 यहाँ प्लस के हैं तो इधर जाके हमारा आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 3.4 में से 2.1 माइनस करें तो ये आपका आएगा 1.3। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हमारा कितना आ रहा है, 1.3। ठीक है, आप चाहो तो इसको 1.3 ही लिख दो, या फिर आप इसको देखो क्या कर सकते हो, क्योंकि जैसा बुक में आंसर है हमें तो वही लिखना है। ठीक है, अब उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1.3 है, डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपोन में डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 आएगा, मीन्स 13/10। ठीक है, इसको आप क्या करो, ऊपर अगर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है तो आप उसके मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हो। 13 अंदर लिखो और 10 से डिवाइड करो, 10 1s are 10 और रिमाइंडर क्या रह जाएगा 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक यहाँ पर हम एक लाइन लगाने, जितना आंसर आया उसको उसके आगे लिखो, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ठीक है, तो आंसर बनेगा 1 × 3/10। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये बॉक्स है, ये तो y का आंसर कितना आ गया है, y का आंसर आया आपका 1 × 3/10। ठीक है, तो ये वाला बॉक्स भी फिल हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो x, ये जो खाली बॉक्सेस थे मैंने वहाँ x y z और w लिखा था, x का आंसर आ गया, y का आ गया, z का आ गया, अब सिर्फ w का रहता है। चाहो तो आप रो 4 यूज़ करके आंसर निकाल लो, चाहो तो आप कॉलम 4 यूज़ करके आंसर निकालो। ठीक है, आप किसी भी एक से कर सकते हैं, तो मैं अब यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कॉलम 4। ठीक है, कॉलम 4 का यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉलम 4 में देखो यहाँ पर क्या है, कॉलम 4 में मेरे पास है, कॉलम 4 की एंट्रीज़ हैं यहाँ पर, कॉलम 4 की एंट्रीज़ यहाँ पर ये हैं, एक सेकंड, हाँ जी अब सही दिख रहा होगा। कॉलम 4 में एंट्रीज़ हैं 1.3 प्लस, ऐसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो कॉलम होता है 1.3, 0.8 प्लस 1.2 प्लस w, और अगर इन चारों एंट्रीज़ का सम कर देंगे तो हमारा वो कितना आता है, 3.4। ठीक है, अब w को यहीं रखा रहने दो, यहाँ से ये 1.3, ठीक है, यहाँ से 0.8 और यहाँ से 1.2। अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एक बार ऐड करके देख लेते हैं, 8 + 2 10 + 3 13, यहाँ से आया 3.3। ठीक है, इज इक्वल टू 3.4। w यहीं पर रहा, 3.4 इक्वल के राइट साइड में, ये प्लस के 3.3 इधर आके माइनस के 3.3, 3.4 में से 3.3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.1। ठीक है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 0.1 डेसिमल हटाओ नीचे 10, मीन्स 1/10 है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अगर आपको परसेंटेज का सिंबल खुद से लगाना है तो आप यहाँ पर 100 लगा दोगे और सिंबल आ जाएगा परसेंटेज का, 0 से 0 कैंसिल, तो w का आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 10%। आपको यहाँ बॉक्सेस में मैंने x y z w ये क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एंट्री में जितनी भी एंट्रीज़ दी हुई हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा तभी आंसर फाइंड हम कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके आंसर यहाँ पर 30%, 1 × 3/10, 50% और 10% आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपने इस वाली रो का और इस वाले कॉलम का सम फाइंड किया था तो वो कितना आया था, 3.4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैजिक स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।